बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सतगुरु महाराज की। जब इतनी ऊर्जा थी तो बचा के कहाँ ले जाएंगे। प्राणधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी एवं धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, ये जागनी यात्रा और उसका यह 11वां कार्यक्रम या 11वां दिवस सुबह पहले मंच के प्रारंभ से ही हम सुनते आए हैं कि ये क्यों आयोजित किया गया। हमने विभिन्न कीर्तनों का गायन भी सुना, ज्ञानपीठ के माताओं आचार्यों और पूज्य स्वामी जी के मुखारविंद से चर्चा भी सुनी। सभी लोगों के मन में एक संशय या प्रश्न बना रहता है, या यूं कहें कि भ्रांति बनी रहती है कि हमारा ये जो जीवन मिला है, इस जीवन का उद्देश्य या लक्ष्य क्या है, इस विषय में कोई नहीं जानते। कोई थोड़ा जानता है, कोई थोड़ा अधिक जानता है, कोई बिल्कुल ही विपरीत जानता है, मतलब जो होना चाहिए उसका उल्टा समझता है। जो उल्टा समझता है उनकी बात तो क्या ही की जाए, करना जरूरी भी है, लेकिन जो थोड़ा बहुत समझते भी हैं उनका समझना या ना समझना उनके आचरण में नहीं दिखता है। हम सब, जैसे कि प्राणनाथ जी की वाणी कहती है, चींटियों की जो पंक्ति होती है ना, चींटियों की जो लाइन होती है, या आपने ऊंट की पंक्ति को देखा होगा, ऊंट की कतार को देखा होगा, या भेड़ चाल की कहावत सुनी होगी, हम सब चींटीहार, ऊंट कतार या भेड़ चाल की तरह एक दिशा में गति कर रहे हैं, चल रहे हैं। जैसे भेड़ों को ये नहीं पता होता कि वो कहां जा रहे हैं। आगे चलने वाली भेड़ जिस दिशा में चल रही है, पीछे वाले सारे के सारे उसी का अनुसरण करते हैं। आगे वाले को भी नहीं पता कि वो पीछे वाली भेड़ों को कहां लेके जा रहा है, और पीछे वालों को नहीं पता कि हमारी मंजिल कोई है भी, या कहीं खाई में जाके गिरेंगे, गड्ढे में गिरेंगे, कुआं आएगा, नदी आएगी, तालाब आएगा, या फिर घास का मैदान आएगा, किसी को कुछ नहीं पता। अब यहां हम सब भेड़ के रूप में हैं। भेड़ क्यों? भेड़ के अलग अलग मतलब निकल सकते हैं। भेड़ का स्वभाव होता है कि उसके पास इधर उधर सोचने समझने की क्षमता नहीं होती, तो कोई जो बहुत ज्यादा सीधा साधा भोला भाला होता है उसके लिए भी भेड़ शब्द का प्रयोग किया जाता है, या भेड़ का जो मेमना होता है ऐसा कह दिया जाता है, या फिर कोई जो बिना सोच विचारे अंधा किसी का अनुकरण करे उसे भी भेड़ कहा जाता है। अब हम सब की अवस्था उन भेड़ों जैसी है कि दुनिया हमसे पहले की जो पीढ़ी है या समाज हमें किस दिशा में लेकर के आगे जा रहा है, इस विषय में कभी हम सोचते समझते नहीं हैं। समझने के लिए विवेक की आवश्यकता होती है, विवेक के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, और ज्ञान के लिए आवश्यकता होती है सत्संग, स्वाध्याय या गुरु के सानिध्यता की। हमने
तीनों नहीं किया, और अगर कभी किया भी है तो कब किया होगा पता नहीं। जब से ये सृष्टि बनी है और आज दिन तक, वैसे तो सृष्टि प्रवाह रूप से अनादि है, कब से बनी है ऐसा कह पाना संभव ही नहीं है, लेकिन इस वर्तमान सृष्टि को बने हुए 1,96,8,53,126 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, जिसे सृष्टि संवत कहा जाता है। तब से लेकर अब तक बहुत से ऋषि मुनियों ने उस भेड़ चाल से हट करके कुछ चिंतन का प्रयास किया, सोचने समझने का प्रयास किया। भेड़ चाल तो अब की है, पुरानी नहीं है। कलयुग में भेड़ चाल प्रारंभ हुआ है, वरना प्रारंभ में इससे पहले ज्ञान के ग्रहण की परंपरा थी, सीखने की परंपरा थी, गुरुकुलों की परंपरा थी, गुरु शिष्य के संबंध हुआ करते थे, और इस तरह ज्ञान एक से लेकर दूसरे तक, दूसरे से लेकर तीसरे तक पहुंचता जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे कलयुग की गहनता बढ़ती गई, अज्ञानता का अंधकार बढ़ता गया, वैसे वैसे ही हम भौतिकवादी हो गए। कैसे हो गए? भौतिकवादी। हम बाजारवादी हो गए। एक एक शब्द ध्यान रखना। हम भौतिकवादी हो गए, हम बाजारवादी हो गए। बाजारवादी का मतलब क्या है कि बाजार ने हमको इतना अधिक प्रभावित कर दिया है कि उस प्रभाव के चक्कर में हम अपना मूल लक्ष्य भूल गए। जैसे आप में से कोई भी किसी मेले में जाए, या यूं समझ लीजिए कि जेब में 100 रुपए लेकर के जाए कि आधा लीटर तेल खरीदना है, शाम को भोजन बनाने में जरूरत है। अब बाहर निकले, थोड़ी दूर पर पहुंचे, वहां आपको एक मेला दिखा। मेले में जितनी भी वस्तुएं होती है वो अनावश्यक होती हैं। मेले में जो कुछ भी दिखाया जाता है ना, वो हमारे लिए जरूरी नहीं होता, हमारी वो जरूरत नहीं होती है, वो ख्वाहिश होती है, इच्छा। तो हम क्या करते हैं? उस ख्वाहिश के लिए पैसा खर्च करते हैं। जैसे वहां पे झूला लगा होगा, है ना, या कोई और खिलौने लगे होंगे, या कहीं कहीं पर तो ये जुआ इत्यादि भी लगाया जाता है। तो वहां जाएंगे, मेले में जाकर के अब हमें ध्यान ही नहीं रहा, उस मेले के रंग में इतना फंस गए कि तेल खरीदने के लिए हम निकले, वो तो भूल ही गए 100 रुपया कब खर्च हो गया पता भी नहीं चला। और फिर जब जेब खाली हुआ तो घर की याद आई, क्योंकि अब तो खरीदने के लिए कुछ था नहीं। लेकिन जब घर आए तो पता चला कि हम निकले थे तेल खरीदने के लिए, और अब माता की डांट पड़ी सो अलग। बाजार ये काम करता है, हमारी अवस्था भी वैसी ही है। हम सब में, जब मैंने बात एक प्रारंभ की थी कि हमारे मन में जिज्ञासा या प्रश्न या समस्या रहती है, वो समस्या क्या थी कि हम सबको पता है कि भक्ति आवश्यक है, हम सबको पता है कि परमात्मा को याद करना चाहिए, हमें यह भी पता है कि उसका ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, पर सब एक ही समस्या से जकड़े हुए हैं कि हमारे पास समय नहीं है। समय नहीं है। समय कैसे होगा? क्योंकि हमारी चित्तवृत्ति तो उस बाजार में फंसी हुई है। बाजार में कैसे फंसी है? एक इंसान को जिंदा रहने के लिए क्या क्या चाहिए? भोजन, जिंदा रहने के लिए। फिर तन ढकने के लिए वस्त्र चाहिए, और सिर ढकने के लिए, सुरक्षा के लिए मकान चाहिए, घर चाहिए। इसे हम आधारभूत आवश्यकता कहते हैं। फिर
धीरे धीरे समय बीतता गया तो आधारभूत आवश्यकताओं में परिवर्तन आया। भोजन, वस्त्र और मकान के साथ साथ में शिक्षा की अपरिहार्यता जुड़ गई और शिक्षा के साथ साथ में संचार, संचार का मतलब टेलीकम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन, और यातायात, यातायात मतलब ट्रांसपोर्टेशन, गाड़ी वगैरह। पर ये 6 जो आधारभूत आवश्यकताएं वर्तमान में है, ये आवश्यकताएं भी हमारी सरलता पूर्वक पूरी हो सकती है। एक मनुष्य को जीवन चलाने के लिए जीवनोपयोगी जितने वस्तुओं की आवश्यकता है, वो आवश्यकताएं साधारण परिश्रम में पूरी हो सकती है कि नहीं? एक आदमी दिन के 8 घंटे मेहनत करे, चाहे वो मजदूरी ही क्यों ना करता हो, अगर एक आदमी दिन के 8 घंटे मेहनत करे तो भोजन का प्रबंध हो सकता है, कपड़े का प्रबंध भी हो सकता है, रहने का प्रबंध भी हो सकता है, सामान्य शिक्षा जितनी चाहिए उसका भी प्रबंध हो सकता है। लेकिन बाजार ने हमें ऐसा बना दिया है कि अब हमें आवश्यकताओं की अधिक चिंता नहीं रहती, अब हमें इच्छाओं की चिंता रहती है। 2 विषय हैं, 2 प्रकार की अनुभूति है, एक है आवश्यकता और दूसरी है इच्छा। किसी साधु ने बहुत सुंदर बात कही है कि जरूरतें फकीर की भी पूरी हो जाती है और ख्वाहिशें बादशाह की भी पूरी नहीं होती है। हमारी जरूरतें पूरी होना मुश्किल नहीं है, लेकिन ख्वाहिशें पूरी होना संभव ही नहीं है, असंभव है। आपने ऐसे दर्जनों दृष्टांत सुने होंगे, पढ़े होंगे। आपने सिकंदर का दृष्टांत सुना होगा कि उसके पास तो सब कुछ था, पृथ्वी के बहुत बड़े भूभाग पर उसका कब्जा था, तो न उसको पैसे का अभाव होगा, न उसको प्रतिष्ठा का अभाव होगा, न उसको परिवार का अभाव होगा, उसके पास तो सब था। लेकिन जब उसकी मृत्यु हो रही थी, उसको संतुष्टि नहीं थी, और वही असंतुष्टि उसके मृत्यु से पहले के कुछ प्रसंगों में झलकता है। जब उसने कहा था कि मैं मर जाऊं तो मेरे जनाजे को जो हकीम होंगे, हकीम मतलब वैद्य, उस समय के डॉक्टर, जो हकीम होंगे वो मेरे जनाजे को कंधा देंगे और मेरे दोनों हाथ बाहर रखे जाएं। लोगों ने कारण पूछा तो कहा कि जो सिकंदर इस दुनिया को जीतने का ख्वाब लेके निकला था और बहुत बड़े भूभाग को जीता भी था, वो भी जब गया संसार छोड़ करके तो उसके दोनों हाथ खाली थे। और जो उस समय का विज्ञान था, लोगों को ये पता चले कि चाहे बड़े से बड़ा वैद्य हो, हकीम हो या डॉक्टर हो, जब मृत्यु आती है तो मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता। इसलिए लोग ये बात समझ पाए, तभी उसने कहा कि हकीम मेरे जनाजे को कंधा दे। तो ख्वाहिश उसकी भी पूरी नहीं हुई, वो भी यहां से खुशी नहीं गया, दुखपूर्वक ही गया। आज सुबह की चर्चा में हमने आचार्य चंद्र जी के मुखारविंद से सुना था कि गौतम बुद्ध जो पहले सिद्धार्थ के नाम से प्रसिद्ध थे, शाक्य वंश के राजकुमार, उनके पास सुविधाओं की कमी नहीं थी, सब कुछ था। उनका राजा बनाया जाना निश्चित था, कोई दूसरा उत्तराधिकारी भी नहीं था, उनके प्रतिस्पर्धा के लिए भी कोई नहीं था, राजा बनना निश्चित था। लेकिन उन्होंने जब देखा कि संसार में दुख है, मृत्यु के रूप में है, बुढ़ापे के रूप में है, तो उनको लगा कि नहीं, संसार में दुख है तो दुख का कारण होगा, कारण है तो निवारण भी होगा। उस निवारण की खोज में निकले, और जब राजकुमार थे तो दुखी थे, लेकिन जब बुद्ध बने, जब सब कुछ त्याग करके संन्यस्त हुए, तो उनके जीवन में किसी प्रकार का दुख नहीं था। अभाव था
पर दुख नहीं था, अभी हमें अभाव तो नहीं है पर खुशी भी नहीं है। इसलिए ये जो बाजारवादी प्रवृत्ति है, भोगवादी प्रवृत्ति है, हमें अध्यात्म के लिए, आत्म तत्व के लिए समय न मिलने का कारण ही यही है। यदि कोई व्यक्ति 8 घंटे परिश्रम करता है, 8 घंटे सोता है, 4 घंटे में खाना बनाता है, खाता है, उसके बाद अब और 4 घंटे बचते हैं, उसमें से 2 घंटा मनोरंजन के लिए भी निकलता है, तब भी 2 घंटे आत्मा के लिए हम निकाल सकते हैं। 2 नहीं तो 1 घंटा तो निकाल सकते हैं। लेकिन चूंकि अब हमारी प्रवृत्ति कैसे हो गई है, मैंने कहा ना, बाजारवादी। जैसे यदि किसी को काम करना हो, एक समय था जब 1500-2000 के कीपैड फोन से भी काम चल सकता था। अब धीरे धीरे बाजार का विस्तार बढ़ता जा रहा है, तो हमारी ख्वाहिशें भी बढ़ती जा रही है। चलिए, कीपैड वाला फोन अब उतना प्रचलित नहीं है और वो काम नहीं हो पाता है जो तकनीक के इस युग में होना चाहिए। लेकिन अब की जो टच स्क्रीन फोन आते हैं या एंड्रॉयड या iOS पर चलने वाले फोन, हम सबका काम 15, 20, 25 हजार के फोन से भी होता होगा। लेकिन मैं देखता हूं कि जो दिहाड़ी मजदूरी करके महीने का 12-15 हजार कमाने वाले लोग भी हैं, वो बाजार से इतना अधिक प्रभावित हो जाते हैं कि लोन लेकर के या EMI पर ही सही आईफोन खरीदते हैं। लाइन लगी रहती है। ये क्या है? ये बाजारवादी प्रवृत्ति है। आवश्यकताएं कम में पूरी हो जाती है, लेकिन ख्वाहिशें अधिकतम में भी पूरी नहीं होती है। जैसे हम जो भोजन करते हैं, सामान्य भोजन जो घर पे हमारा जो भारतीय खाना है, दाल रोटी सब्जी चावल या अचार चटनी जो भी है, सामान्य रूप में हमारा गुजारा उसमें अच्छे से होता है और हो रहा था। आज से 10-15 साल पहले तक हो रहा था। लेकिन अब जैसे जैसे बाजार की प्रवृत्ति बढ़ी है, जैसे जैसे सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ा है, अब हमें ये दिखाना होता है सोशल मीडिया में डाल करके, फेसबुक इंस्टाग्राम पर स्टेटस अपडेट करना होता है। ऐसा लगता है कि यदि हम स्टेटस अपडेट नहीं करेंगे तो हमारा स्टेटस छोटा माना जाएगा, हमारी अवस्था छोटी मानी जाएगी। तो उससे भी हम प्रभावित होते हैं। तो उनसे प्रभावित होकर के हम ज्यादा से ज्यादा समय माया में लगाते हैं, इसलिए भक्ति के लिए समय नहीं निकल पाता है। जैसे ही हम इस बाजार के माया जाल को समझें, तो मुझे लगता है कि समय निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 24 घंटे का समय है, हम कैसे नहीं निकाल सकते, पर अंदर से वो इच्छा होनी चाहिए। एक बार एक भिखारी था, भीख मांग रहा था। एक सेठ ने देखा, उसको दया आई। दया के वशीभूत होकर उस भिखारी को कहा कि तू चल मेरे साथ, मैं तुझे अपने बिजनेस में पार्टनर बनाता हूं। मेरी चावल की फैक्ट्री है, तुझे क्या करना है? तुझे केवल इतना करना है कि मेरी फैक्ट्री में से जो चावल तैयार होंगे उसको शहर में पहुंचाना है। अलग अलग जो डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, होलसेलर्स होंगे, उनके पास पहुंचाना है। सारा इन्वेस्टमेंट मेरा रहेगा, तुझे बस इतना काम करना है और जितना भी फायदा होगा उस प्रॉफिट का 10% मुझे देना है। अब सोचिए, आप में से कोई भी व्यक्ति होगा ना, इतना बड़ा प्रस्ताव किसी और को नहीं दे पाएगा कि केवल 10% प्रॉफिट मुझे चाहिए, बाकी तू रख लेना। लेकिन उस सेठ ने ऐसा किया। लेकिन जब उस लाभ में से 10% देने की बारी आई, तो वो जो पहले का भिखारी था, अब उसके तेवर बदले हुए थे। उसने कहा कि ये तो मेरी मेहनत है, ये जो 10% है, मेहनत तो मैंने किया है ना, डिस्ट्रीब्यूशन का काम मैंने किया है,
लोगों तक चावल पहुंचाने का काम मैंने किया है, तो मैं वो 10% तुम्हें क्यों दूं? समझे? कहानी तो समझ में आई। अब मैं आपसे पूछूं कि उस भिखारी ने उस सेठ को लाभ का 10% ना दे करके सही किया कि गलत किया? क्या किया बताइए? गलत किया ना, देना चाहिए था। क्योंकि भिखारी तो पहले भिखारी ही था, उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन अब उसको लग रहा है कि नहीं सब कुछ मेरा है, वो सेठ को देना ही नहीं चाहता। इसी तरह से परमात्मा वो सेठ है, हमारी चेतना या हमारा जीव भिखारी है। हमें उसने 24 घंटे का समय दिया, ये प्रॉफिट है हमारा विशुद्ध, उसमें से 10% उसको देना है। 24 घंटे का 10% कितना होता है? और ये 10% भी लगभग 2 घंटा 40 मिनट होता है ना, उतना भी नहीं चाहिए। और यदि इतना भी हम नहीं दे पा रहे हैं तो वो भिखारी और हम एक जैसे हुए। समझ रहे मेरी बात? तो हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं? हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये 24 घंटे, ये 365 दिन, ये हमारी जो आयु है, चाहे 60, 70, 80 या 100 वर्ष की हो, वो सारा का सारा उस परमात्मा का दिया हुआ है। ये श्वास जो हम ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं, वो उस परमात्मा की कृपा से है। हमें तो ये पता ही नहीं है। क्या आपको पता है कि जो सांस आप छोड़ रहे हैं वापस ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे? नहीं पता। वाणी क्या कहती है? मेरी मेरी करते दुनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पाऊं पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिर सर्जन को न देवे। पांव पल का मतलब क्या होता है? पलक मतलब इन पलकों को झपकने में जितना समय लगता है वो एक पलक हुआ, और पांव पलक का अर्थ होता है एक पलक का भी चौथाई हिस्सा, उतने का भी भरोसा नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बहुत छोटा था, लगभग 9-10 वर्ष का। मेरे पड़ोस में एक टीचर रहा करते थे, शिक्षक थे पेशे से, और उनके घर पर मेहमान आए हुए थे कुछ। रात को अच्छे से मेहमान नवाजी में अच्छा अच्छा भोजन बनाया हुआ था। खाना खाए, सोए, और फिर सुबह उठे ही नहीं। ये मैंने देखी घटना है, मेरे जीवन में, मेरे पड़ोस में घटी घटना। इसी तरह से एक और घटना मैंने देखी थी, मेरे ही रिश्तेदार में, लौकिक रिश्तेदार में एक बहन थी, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। रात को भोजन करके सोए हैं, सुबह उठी ही नहीं। ऐसी घटना आपने कितनी बार सुनी होगी? आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, टेलीविजन में, न्यूज में देखा होगा कि कभी शादी का समय होता है, दुल्हा घोड़ी पर चढ़ करके नाच रहा होता है, और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है, उसको दिल का दौरा पड़ता है और वहीं पर मर जाता है। आपने देखा होगा कि हवन कुंड के चारों तरफ परिक्रमा लगाने के बाद दूल्हा बैठता है और हवन के कुंड के पास ही उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसी कितनी घटनाएं आपने देखी होंगी। अभी 1.5 साल पहले के लगभग की एक घटना है। एक भाई था, उसकी नौकरी लगी थी, सरकारी नौकरी लगी थी। सरकारी नौकरी का जो पत्र होता है, नियुक्ति पत्र बोलते हैं ना, अपॉइंटमेंट लेटर, वो लेटर लेकर के वापस लौट रहा था, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। मैं तो ऐसी दर्जनों घटनाओं को देखता हूं तो मुझे यही लगता है कि प्राणनाथ जी की वाणी या संतों की वाणी हमें बार बार ये जो प्रेरित करती है, जैसे प्राणनाथ जी ने कहा कि पांव पलक का नहीं भरोसा, ऐसे ही संत कहते हैं कि पानी केरा बुदबुदा, पानी के बुलबुले के समान मनुष्य का जो तन है वह नश्वर है। किसी संत ने बहुत सुंदर बात कही कि साधो यह जग ऐसा है जैसे सेमल फूल, दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। ये मत भूलना कि ये जो रंग दिख रहे हैं, ये जो मस्ती दिख रही है, ये जो मनोरंजन दिख रहा है, ये झूठा है। जैसे सेमल का फूल होता है, देखने में बहुत सुंदर लगता है,
लेकिन कब गिर जाए कुछ पता ही नहीं। आज आपने देखा सेमल का फूल पूरी तरह से लाल है, कल सुबह जाएंगे तो उस पेड़ में एक भी फूल नहीं दिखता है। इसी तरह से इस संसार की परिस्थिति है। यहाँ जिस जिसको हम अपना मान रहे हैं, जो हमारा करीबी है, चाहे रिश्ते हो, संबंध, चाहे हमारी अवस्था हो, चाहे रूप हो, सब कुछ परिवर्तनशील है। क्या नहीं बदलता बताइए। आज आपके बीच में छोटे छोटे बच्चे हैं, पीछे मस्ती में खेल रहे हैं। आज के 5 साल के बाद अगर मैं आऊंगा तो ये बच्चे किशोर हो चुके होंगे। हो सकता है कि आप में से कई लोग नहीं रहेंगे। हो सकता है कि जो अभी अधेड़ उम्र में है वो वृद्धावस्था में पहुंच जाएंगे। जो किशोर होंगे वो युवा हो जाएंगे। जो अभी पढ़ रहे हैं उनका विवाह हो चुका होगा। सब कुछ परिवर्तनशील है। हमारी आयु प्रतिदिन क्षय होती जा रही है, कम होती जा रही है। हमारा रूप भी तो प्रतिदिन बदलता जा रहा है ना। हमें तुरंत आभास नहीं होता, लेकिन परिवर्तन तो हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन परिवर्तन हो रहा है। हमारे शरीर की जो क्षमता है वो भी बदल रही है धीरे धीरे। जैसे जैसे हम बुढ़ापे की ओर अग्रसर होते हैं वैसे वैसे ही हमारे शरीर में बल भी नहीं रहता। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि अभी तो चलो मौज मस्ती का समय है, खाने पीने खेलने का मनोरंजन का समय है, बुढ़ापे में भक्ति कर लेंगे, ये भी तो नहीं कह सकते। क्या आप इस बात की लिखित रूप में गारंटी दे सकते हैं कि आप बूढ़े होंगे? नहीं दे सकते। और जो बूढ़े हो चुके हैं उनसे आप पूछ करके देख लीजिए। जो अभी खुद को जवान मानते हैं वो बूढ़े बुजुर्गों से पूछ करके देख लीजिए कि बुढ़ापे में भक्ति करने में क्या क्या समस्या आती है। तो वो बताएंगे कि बेटे बैठा नहीं जाता, गोड्डों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, गर्दन में दर्द होता है, कभी बीमारी लग गई तो लंबी बीमारी पकड़ती है, जल्दी ठीक भी नहीं होती है। ऐसी समस्या आती है कि नहीं आती है? तो इसलिए हमें प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। चाणक्य ने एक बहुत सुंदर बात कही, शुभस्य शीघ्रम। किसी शुभ कार्य को करने का सबसे अच्छा समय कब है? अभी, आज ही। इसलिए संत जन क्या कहते हैं कि काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएसी, बोहरी करेगी कब। और हमने क्या सोचा कि आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों, जल्दीबाजी क्या करें, अभी जीना है बरसों। लेकिन बरसों जिएंगे कि नहीं जिएंगे पता ही नहीं है, निश्चित नहीं है। इसलिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला कि हम कब तक जिएंगे यह निश्चित नहीं है। दूसरा, हम कब तक भक्ति के लिए इस शरीर को योग्य रख पाएंगे वह भी निश्चित नहीं है। तीसरा, इस संसार में जिस जिस को हम अपना मान रहे थे उनमें से हमारा अपना कौन है वह भी निश्चित नहीं है। कौन कब तक हमारा साथ देगा या गिरगिट की तरह या मौसम की तरह रंग बदल जाएगा ये भी निश्चित नहीं है। पर कुछ बातें हैं जो निश्चित है। सबसे पहला निश्चित पदार्थ या सबसे पहली निश्चित बात यह है कि हमारा सबसे नजदीकी, हमें सबसे अधिक प्रेम करने वाला अगर कोई है तो वो परमात्मा है। ये निश्चित है। उससे निकट कोई है ही नहीं, उससे ज्यादा प्रेम करने वाला भी कोई है नहीं। आपकी माँ तब आपकी चिंता कर सकती है या तब आपके लिए कुछ कर सकती है जब आप पैदा होते हैं। लेकिन आपके पैदा होने से पहले जब आप माता के गर्भ में थे तो उन 9 महीनों में आपके जीवित रहने की व्यवस्था किसने कर रखी थी? उसी ने कर रखी थी। तो उससे आपकी चिंता आपकी माता से भी अधिक है। आपके माता पिता कितना भी चाहें कि हम अपने बच्चों को सुरक्षित रखें, चाहते तो हैं, पर हमें सबसे अधिक सुरक्षा कौन प्रदान कर सकता है? वो परमात्मा। देखिए, हमारे हृदय की गति धड़क रही है। यदि इस गति में जैसे 72 बार
1 मिनट में धड़कती है, इसमें अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो जाए सब घबरा जाते हैं, लेकिन घबराने के बाद भी चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो परमात्मा है जो पल पल हमारी रक्षा कर रहा है। उसने सिस्टम ही ऐसा बना रखा है कि ऊंच नीच कुछ होने नहीं देता। हाँ, जब हम अपनी मर्जी से उसके नियमों के साथ छेड़खानी करते हैं, उसकी बनाई हुई प्रकृति के नियमों के साथ छेड़खानी करते हैं, तो हमारी गलती की वजह से फिर कुछ गड़बड़ियां हो सकती। अन्यथा वो हर पल हमारी रक्षा करता है। उससे अधिक प्रेम हमसे कोई नहीं कर सकता, तो ये निश्चित है। तो पहली निश्चितता ये है कि परमात्मा हमारा अपना है। दूसरी निश्चितता ये है कि वो हमारे सबसे नजदीक है। और तीसरा निश्चित वस्तु ये है कि मृत्यु अवश्यंभावी है, हमारा मरना भी निश्चित है। अब आप बताइए कि जैसे आप कहीं पर मेले में घूमने गए हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर आप कहीं पर घूमने के लिए गए हैं, एक झोला लेकर के छोटा सा, और आपको पता है कि आज शाम को ही वापस लौटना है, तो आप क्या प्रयास करेंगे कि झोले में जो सामान है वो सारा का सारा निकाल करके ना फैलाया जाए, जितनी जरूरी है। जैसे आप नहाएंगे तो नहाने के बाद तौलिया इत्यादि को बाहर डाल देंगे, लेकिन आपके मन में ये बना रहेगा कि कोई और सामान में बाहर ना निकालूं, ताकि वापस लौटना हो तो तौलिया इत्यादि को लपेट करके झोले में रखा जा सके और फिर वापस जाएं। लेकिन अगर आपको 1 महीने तक वहीं रहना है तो फिर आप आराम से अपना सामान इधर उधर थोड़ा थोड़ा फैला सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये कह दिया जाए कि देखो कभी भी चलना पड़ सकता है, कभी भी, तो आप क्या करेंगे? कोशिश करेंगे कि तौलिया भी बाहर ना रखूं मैं, है ना। मोदी जी कहते हैं ना, हम तो फकीर हैं, झोला उठाएंगे चले जाएंगे, है ना। तो हम भी वैसे ही तैयार रहेंगे। तो तैयारी पहले से ही होनी चाहिए। हमारा भी कोई तय नहीं है, निश्चित नहीं है कि कब उठ करके चल देना है और फिर जब उस परमात्मा के सामने जाएं। हमारी क्या ऐसी तैयारी है? मान लीजिए कि यहाँ परमात्मा से तो सब प्रेम करते हैं ना। आप में से ऐसा कौन है जो परमात्मा के पास नहीं जाना चाहता है? सब चाहते हैं। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि अभी चलो, तो क्या हम तैयार हैं अभी चलने के लिए? नहीं। हम भले ही मुंह से बोलने की तैयार हैं, पर क्या हमारी तैयारी है? नहीं है ना, हमारी तैयारी नहीं है। तैयारी क्यों नहीं है? मानसिक रूप से तो कह दिया कि चलो चले जाएंगे, लेकिन जो हमारा सबसे प्रिय है उससे मिलने के लिए तो हमें थोड़ी बहुत तो सजावट की तो जरूरत पड़ती है ना, थोड़ी बहुत तो साफ सफाई की जरूरत पड़ती है। आपका कोई प्रिय व्यक्ति, नजदीकी व्यक्ति घर पे आता है, जैसे मैंने सुबह कहा था कि हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं। चलो घर का रहने दो, आप कहीं पर किसी से मिलने जा रहे हो तो क्या करते हो? बिना मुंह धोए चले जाते हो? नहीं करते ना। पसीने की गंध के साथ तो नहीं जाते। हम नहा धो लेते हैं, इत्र लगाते हैं या परफ्यूम लगाते हैं, और अच्छे से अच्छे सौंदर्य प्रसाधन जहां तक संभव हो सके हम लगाने का प्रयास करते हैं। सोचे कि परमात्मा के सामने हमें जाना है, ऐसे बोल तो दिया हमने कि चले जाएंगे, लेकिन क्या हम वास्तव में तैयारी कर चुके हैं? क्या हमने स्वयं को सजाया है? और सजाना कैसे है? भक्ति से, प्रेम से, सेवा से, त्याग से, समर्पण से, वैराग्य से। हमारे अंदर इनमें से अभी तक कोई भी गुण ठीक से नहीं आ पाया है, तो उसको तैयारी नहीं कह सकते, चलने की तैयारी नहीं कर सकते। और ये जो जागनी यात्रा का आयोजन किया गया है, उद्देश्य ही यही है कि सुंदर साथ को पता चले कि हमें क्या क्या तैयारी रखनी है। जैसे हम सब जगह पर एक एक दिन जा रहे हैं, कहीं पर यहीं से वापस ज्ञानपीठ लौटेंगे, अभी 1-2 दिन के बाद तो ज्ञानपीठ भी नहीं लौट पाएंगे, फिर बाहर ही बाहर, आज कहीं और हैं, कल कहीं और। तो हमें और हमारे साथ चल रहे सभी पूरी टोली को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद तुरंत निकलना है, तो पहले से ही हमारी पैकिंग वगैरह हो चुकी होगी। यही तो तैयारी है ना। इसी तरह से हमें कभी भी चलना पड़ सकता है,
कभी भी उसका बुलावा आ सकता है, तो तैयारी हमें पहले से ही रखनी पड़ेगी, वरना क्या होगा। संस्कृत में एक कहावत कही जाती है कि संदीप्ते भवनम तु कूप खननम प्रत्युद्दमः कीदृश। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? घर में आग लगने के बाद कुआं खोदने का कोई फायदा नहीं होता है। तो हम पहले से ही कुएं को तैयार रखें कि कभी भी उसकी आवश्यकता पड़ सकती है। एक बार जो हाथ से निकल गया मौका, उसके बाद क्या होगा जानते हैं? हमारे जीव को ये जो अनमोल अवसर मिला है, सुबह हमने चर्चा में सुना था ज्योति माता जी के मुख से कि 4 अनमोल पदार्थ मिले हैं। मनुष्य तन मिला है, भरत खंड में जन्म मिला है, उस परब्रह्म का ज्ञान मिला है और उन ब्रह्मात्माओं का सानिध्य भी मिला है। अब इतना अच्छा मौका मिलने के बाद भी यदि हमने अपनी तैयारी नहीं की तो क्या होगा? ये मौका बार बार नहीं मिलने वाला। मनुष्य की योनि, ऐसा कहा जाता है कि 84 लाख योनियों के बाद मिलती है। अब हमारी अवस्था ऐसी ना हो जैसी उस एक अंधे व्यक्ति की थी। एक अंधा व्यक्ति था जो भूल भुलैया में फंस गए। एक दरवाजे से वो अंदर चला गया, पता नहीं कैसे चला गया, और अब बाहर निकलने का दरवाजा नहीं मिल रहा है। वो दरवाजा भी उसको नहीं मिल रहा है जहां से वो अंदर घुसा था, क्योंकि वो थोड़ा आगे बढ़ गया था। आगे बढ़ते बढ़ते दरवाजा, खुला दरवाजा ढूंढते ढूंढते एक व्यक्ति से टकराया और कहा, उसे पकड़ करके बोलता है कि मुझे बाहर निकाल दो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास इतना समय नहीं है, ये दीवार पकड़ो, तुम दीवार में हाथ लगाओ, हाथ लगाते लगाते आगे बढ़ना। यहाँ पर 84 दरवाजे हैं जिनमें से एक ही दरवाजा खुला है, उस खुले दरवाजे से बाहर निकल जाना। अब वो अंधा व्यक्ति आगे बढ़ता है। अब एक तो वो अंधा है, ऊपर से खाज भी है, खुजली है उसको। तो वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है, बीच बीच में उसको खुजली होती है, और जैसे ही खुले दरवाजे के सामने पास में आता है, उसको ना खुजली और ज्यादा तेज हो जाती है। तो वो क्या करता है, बढ़ते बढ़ते हाथ तो हटा लेता है दीवार से और ऐसे खुजाने लगता है जोर जोर से, लेकिन पैर तो रुके ही नहीं है। फिर वापस वो दीवार में हाथ लगाता है, तब तक खुला दरवाजा पीछे छूट चुका है, और ऐसे वो उसी में फंस करके रह जाता है। हम सब उस अंधे व्यक्ति की तरह हैं। 84 दरवाजों से युक्त भूलभुलैया ये भवसागर है, जिसमें एक दरवाजा खुला है मनुष्य तन का। लेकिन इस मनुष्य तन रूपी खुले दरवाजे में आने के बाद हमें खुजली किस बात की हो रही है? इस संसारिक तृष्णाओं के पूर्ति की खुजली हो रही है। जैसे खुजली में आनंद है ना, खुजली में मजा आता है कि नहीं मजा आता है? थोड़ी देर के लिए मजा आता है। एक हास्य कवि ने एक बात कही है इस खाज के विषय में। वो कहते हैं कि न पीने में मजा, न खाने में मजा, वारे वाह खुजली तेरे खुजाने में मजा। थोड़ी देर के लिए आता है, बाद में दर्द होने लगता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए तो आता है। और उस खुजली के चक्कर में पूरा जो खुला दरवाजे का अवसर था वो हम गंवा देते हैं। इस संसार में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये अलग अलग प्रकार की खुजली के जैसे क्षणिक सुख देने वाले हैं, और इनके चक्र में फंस करके हम उस खुले दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो क्या होगा? हमारी अवस्था ऐसी ही होगी कि अब पछताए क्या होत है, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब हम मृत्यु सैया पर पड़े होंगे, जब हमारा कोई नजदीकी अपना नहीं लगेगा, जब हमें लगेगा कि अरे जिसे पाना था उसकी तरफ तो हमने ध्यान ही नहीं दिया, और जिसकी तरफ ध्यान दिया वो साथ में नहीं जा सकते, कोई हमारा साथ नहीं दे सकता, कोई साथ में नहीं चल सकता, तो तब पछताने के अलावा कोई उपाय बचेगा ही नहीं, और पछताने से लाभ भी नहीं होगा। इसलिए अब हम सबका परम कर्तव्य ये है कि यदि हमें पता चल गया है कि खुजली में क्षणिक सुख है, तो उसके पीछे ना भागे, बाजारवादी प्रवृत्ति के पीछे ना भागे। आवश्यकताएं जितनी में पूरी हो उतने में हम प्रसन्न रहें, और अधिक से अधिक समय निकाल करके अपनी आत्मा के आनंद के लिए
उस परब्रह्म की प्राप्ति के लिए, भक्ति के लिए, उस परमात्मा से प्रेम करने के लिए, उसे याद करने के लिए उस समय को लगाएं, क्योंकि वो समय ही उसी लिए मिला है, यह मानव तन ही उसी लिए मिला है। और ये जागनी यात्रा का आयोजन, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये आप सबको, हम सबको और आने वाले कार्यक्रमों में भी जितने लोग शामिल होंगे उन सबको यह बताने के लिए है कि मानव जीवन क्षणभंगुर है। इस क्षणभंगुर जीवन का अधिक से अधिक लाभ उठाना है, और अधिक से अधिक लाभ उठाने का तात्पर्य यही ये है कि इस मानव तन के रहते रहते हम अपने लक्ष्य को, उस परमात्मा को प्राप्त करें और उसे हृदय में बसाएं, उससे प्रेम करें। यदि ऐसी अवस्था आ जाएगी तो फिर अवस्था कैसी होगी कि मृत्यु से कोई व्यक्ति कब डरता है आपको पता है? अगर आपको कहा जाए कि कल सुबह आप मरेंगे, अब हो सकता है कि रातों रात आपके बाल सफेद हो जाएं चिंता में। आप अपने दोस्तों को, परिवार वालों को, गांव वालों को, सबको बताना चाहेंगे कि मैं मरने वाला हूं और मुझे तुम सबसे मिलना है। आप सबसे मिलने की कोशिश करेंगे और आपको डर भी बना रहेगा। डर इसलिए नहीं बना रहेगा कि आप मर रहे हैं, डर इसलिए बना रहेगा कि मैं मर जाऊंगा तो इन लोगों का क्या होगा, उन लोगों का क्या होगा। किसी का कुछ होता नहीं वैसे, क्या होता है बताए? कड़वा सच ये है कि जब हम मर जाते हैं तो 2-4 दिन के लिए घर में रोना धोना होता है, और वो आपके लिए नहीं रोते, वो रोते हैं आपके जाने के बाद जो उनके जीवन में आपकी कमी है ना, उस कमी की वजह से रोते हैं कि आप होते थे तो उसका ये काम कर देते थे, वो काम कर देते थे, उसके हिस्से का कुछ ना कुछ आपसे स्वार्थ जुड़ा होता था, तो वो रोते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे ही 12 दिन बीत जाता है, 13वें दिन तो सब सब्जी पूरी खाते हैं, और फिर 1 महीने के बाद क्या होगा? आपके फोटो पर जो हार चढ़ी होगी वो भी सूख करके गिर चुकी होगी, और साल भर के बाद क्या होगा? किसी को आपकी याद नहीं आएगी। हाँ, याद कब आएगी? जब कभी पुरानी फोटो देखेंगे, या जब कभी आकर के कोई पूछेगा, ऐसे किसी मौके पर याद आएगी, अन्यथा कुछ भी नहीं होता। तो हमारे जाने से कुछ होगा नहीं, लेकिन फिर भी हमें डर लग रहा होता है कि फलाने को हमारी याद आएगी। लेकिन जो परमात्मा को जानता है, वेद कहते हैं कि तमेव विदित्वाति मृत्यु में न अन्य पंथा विद्यते अनाय। जो परमात्मा को जानता है वह मृत्यु से और मृत्यु के भय से परे हो जाता है। अगर आपको ये पता चले कि सारी तैयारी हो चुकी है, मेरा दिल उस परमात्मा को अपने हृदय में बसाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, मैंने स्वयं को निर्मल बना लिया है, हृदय में प्रेम को बसा लिया है, और फिर आपको कोई कह देता है कि तुम्हारा यह आखिरी दिन है या आज की रात तुम्हारे लिए आखिरी रात है, आप क्या करेंगे बताएं? आप किसी को बोलने नहीं जाएंगे कि मैं मरने वाला हूं, मिलने आ जाओ। आप तो कल सुबह की प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि अच्छा कल सुबह तो मैं मेरी आत्मा की प्रियतम से मिलने वाला हूं या मिलने वाली हूं। इसीलिए जो ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति होता है कभी भी मृत्यु से नहीं डरता है। जो परमात्मा को जानता है वो मृत्यु से नहीं डरता है। इसलिए ब्रह्मज्ञान की आवश्यकता होती है, अन्यथा सब डरते हैं। सोचे कि रावण के पास क्या नहीं था, स्वर्ग के देवी देवताओं को उसने जीत लिया था, लंका का राज्य था जो कि सोने का बना हुआ था, सब कुछ था, फिर भी डर किससे था उसको? मृत्यु से, और किसी से डर नहीं था। कंस इतना बलशाली था, किससे डर था? मृत्यु से। कोई नहीं बच पाता है, चाहे हिरण्यकश्यपु हो, हिरण्याक्ष हो, कोई मृत्यु से बच नहीं पाता है। डर सबको रहता है, लेकिन एक कोई संत होगा या कोई ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति होगा, वो क्या कहेगा बताएं? स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जब उनकी मृत्यु आने वाली थी, उनको अंदर से प्रेरणा हुई और उन्होंने क्या किया पता है? जब उनकी मृत्यु होनी थी, उन्होंने अपने शिष्यों को पास में बुलाया और कहा कि सब लोग मेरे पास में आ जाओ और सब मिलकर के उस परमात्मा की प्रार्थना करो। और सबसे हाथ जुड़वाए, सबने प्रार्थना करी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी आंख बंद करी,
प्रार्थना की और प्रार्थना में क्या कहा पता है? हमारे आपके जैसे साधारण व्यक्ति होते तो कहते कि हे परमात्मा 2-4 दिन और जिंदा रहने दो। आज हम यही करते हैं ना, वेंटिलेशन में भले ही रहेंगे, कोमा में रहेंगे, लेकिन घर वाले यही कोशिश करेंगे कि इनको एक आध दिन और जिंदा किया जाए। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने परमात्मा की स्तुति की और कहा, उनके अंतिम शब्द थे, तेरी इच्छा पूर्ण हो प्रभु। ये इच्छा थी। लोग वरदान मांगते हैं, दयानंद सरस्वती जी के वाक्य सुनकर के लगता है कि वो परमात्मा को वरदान दे रहे हैं कि ये परमात्मा तेरी इच्छा पूर्ण हो। तो ये आत्मज्ञानी व्यक्ति के लक्षण होते हैं। इसलिए हम आत्मज्ञानी बने, हम ब्रह्मज्ञानी बने, और ज्ञानी ही ना बने, हम ब्रह्म प्रिया बने, ब्रह्म से प्रेम करने वाले बने और उसको प्राप्त करने वाले ब्रह्मनिष्ठ बने। क्या बनना है हमें? ब्रह्म ज्ञानी भी बनना है, ब्रह्म प्रिया भी बनना है और ब्रह्मनिष्ठ भी बनना है कि हमने उसको प्राप्त किया है और फिर हम उस ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाएं। यही वास्तव में हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, इसी को पाना है। बस इतना ही कहते हुए मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। सबको प्रणाम।